Friends, welcome back to the class. So we are going to discuss types of plans. So in this pyramid you can see top level management, middle level management and lower level management. These are different types of levels और यहाँ कौन से टाइप की प्लानिंग होती है वो आपको बताया हुआ है. अभी के लिए just note the name or read the name so that you can remember it. टॉप मैनेजमेंट मीन्स जो सबसे ऊपर लेवल है मैनेजमेंट का. ठीक है, वहाँ पे क्या क्या हो सकता है. डायरेक्टर्स हो सकते हैं, जनरल मैनेजर होगा, सीईओ होगा, जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं. वहाँ स्ट्रेटेजिक टाइप की प्लानिंग होती है. नाउ व्हाट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग? समथिंग रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी. हाउ? लेट्स गिव मी एन एग्जाम्पल. आप आपकी कंपनी है सपोज ABC लिमिटेड. वहाँ आप चाहते हैं कि मैं पेन्स प्रोड्यूस करूँ. ओके, आप पेन्स प्रोड्यूस करने के लिए क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, क्या नहीं करेंगे, दैट विल बी दी ऑप्शन फॉर यू. नेक्स्ट इज आर मिडल मैनेजमेंट. हेयर टेक्टिकल प्लानिंग विल बी फॉलोड. नाउ व्हाट इज टेक्टिकल? Whatever we discuss in the top management, whatever plans there are in the top management, we will divide them department by department. How? Purchase department, sales department, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सारे हमारे अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और हम हमारे प्लान को अकॉर्डिंगली डिवाइड कर देते हैं और छोटे छोटे काम जो हैं हर डिपार्टमेंट को दे देते हैं जो वो कर सकते हैं या वो करना चाहते हैं. राइट, तो यहाँ हो गई हमारी टेक्टिकल प्लानिंग. इट मीन्स कि जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स अपनी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में डिसाइड किए उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अचीव करना. नाउ नेक्स्ट इज़ लोअर मैनेजमेंट, जो बिल्कुल लो लेवल पे काम करती है और लेबर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है. राइट, लोअर मैनेजमेंट से नीचे डायरेक्ट फैक्ट्री लेवल और लेबर ही आती है. लोअर मैनेजमेंट क्या करती है? सारे ऑपरेशंस को मैनेज करती है. कैसे? सुपरविजन करेगी. ठीक है, अकाउंट्स बनाएगी. जो बिल्कुल होते हैं ना, अकाउंटेंट्स हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए, वो सारे किस में आते हैं? लोअर मैनेजर में. वो ऑपरेशनल प्लानिंग करते हैं. कैसी? ऑपरेशनल प्लानिंग. नाउ व्हाट इज़ इट? ऑपरेशंस मतलब एक्टिविटीज़ जो भी हमारी कंपनी में हो रही है उन सबको मैनेज करना. राइट, आई होप दिस विल बी क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू द टाइप्स ऑफ प्लान्स. बेसिकली आपके दो टाइप्स ऑफ प्लान्स होने वाले हैं, सिंगल यूज़ प्लान्स एंड स्टैंडिंग प्लान्स. ओके, now what is single use plan? As the name suggests, right, single use plan is developed for a one time event. सिर्फ एक ही बार यूज़ हो सकता है, दोबारा फ्यूचर में यूज़ नहीं होगा. सच कोर्स ऑफ एक्शन इज़ नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड इन फ्यूचर. किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए जब आप प्लान बनाते हैं तो वो आ जाएगा आपका सिंगल यूज़ प्लान के अंदर. ड्यूरेशन, इनकी ड्यूरेशन जो है डिपेंड करती है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. वो एक वीक की भी ड्यूरेशन हो सकती है प्लान की, काम करने की. एक मंथ की भी हो सकती है और एक दिन की भी हो सकती है. एक दिन के कैसे? सच एज एग्जाम्पल इज गिवन हेयर, ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट और अ सेमिनार. जनरली एक दिन का होता है सेमिनार. राइट, तो इसके लिए जब आप एक स्पेसिफिक प्लान बनाएंगे दैट विल बी योर सिंगल यूज़ प्लान, जो एक ही बार यूज़ हो सकता है. ठीक है, आई हैव गिवन दिस पॉइंट स्पेसिफिकली ड्यूरेशन बिकॉज जो जो चीज़ें मैं यहाँ इंक्लूड कर रही हूँ दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज आर सिंगल यूज़ प्लान्स. फीचर्स आर गिवन ओवर हियर. वन टाइम प्लान, वन टाइम यूज़ हो सकता है, स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए हो सकता है. डिस्कार्डेड आफ्टर यूज़ मतलब कि एक बार यूज़ करने के बाद वो वेस्ट है, हमारे किसी काम का नहीं है. ड्यूरेशन डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट and new plan is created every time we prepare a new plan according to the situation. अब सिंगल यूज़ प्लान्स के अंदर आते क्या क्या है? बजट्स, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स. इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट नाउ फॉर नाउ यू हैव टू जस्ट लर्न द नेम्स. बजट्स, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स. ऑल्सो स्ट्रैटेजीज़. ठीक है, स्ट्रैटेजीज़ भी हम अलग अलग एक ही बारे पे बनाते हैं. राइट, स्ट्रैटेजीज़ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग अबव. ओके, तो नाउ अब यहाँ पर ये देखना है कि स्ट्रैटेजीज़ हो गई, बजट्स हो गई, प्रोग्राम्स हो गए, प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये हम अलग से एक ही बार बनाते हैं. दीज आर ऑल आर द सिंगल यूज़ प्लान्स. नेक्स्ट इज स्टैंडिंग प्लान. सिंगल यूज़ से बिल्कुल अपोजिट. इट इज़ यूज रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, ये बार बार यही सेम यूज़ होता है स्टैंडिंग प्लान. ऐसा क्यों? बिकॉज इट हेल्प्स इन रनिंग द इंटरनल ऑपरेशंस वेरी स्मूथली.
ठीक है. इट इज़ डिज़ाइन टू इंश्योर दैट इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, वट एवर द इंटरनल ऑपरेशंस, मे बी प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, या फिर पैसे अरेंज करने हैं कंपनी के लिए, वट एवर द ऑपरेशन इज़, तो उसको स्मूथली रन करने में हेल्प करता है और फटाफट से डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. फटाफट से कैसे, लाइक अगर आप डिसीजन मेकिंग में डिले करोगे तो आपका और कंपनी का टाइम वेस्ट होगा, और कुछ डिसीजंस टाइम पे लेने होते हैं, इसीलिए प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग मतलब जल्दी से जल्दी डिसीजन लेने में हेल्प करेगा. अब स्टैंडिंग प्लान्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड रूल्स. मतलब हम पॉलिसी है, अगर कोई भी है, सपोज परचेज पॉलिसी है या सेल की पॉलिसी है, इस तरीके से बेचना है सामान, तो वो तो बार बार हर साल यूज़ होती रहेगी, राइट. और मेथड्स हैं, एक काम को करने का, एक एक्टिविटी को करने का कौन सा मेथड हम फॉलो करने वाले हैं, ये तो नहीं ना आप हर साल चेंज कर दोगे, राइट. रूल्स भी सेम रहते हैं और प्रोसीजर्स भी सेम रहते हैं. जो चीज़ें हर साल सेम रहती हैं, ठीक है, अगर हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, वो स्टैंडिंग प्लान में आएंगी, और जो एक ही बार यूज़ होती है वो किस में आएंगी, सिंगल यूज़ प्लान में. यहाँ डिफरेंस देखिए सिंगल यूज़ प्लान और स्टैंडिंग प्लान का. दीज प्लान्स कैरी आउट एक्टिविटीज़ दैट आर नॉट इंटेंडेड टू बी रिपीटेड. सिंगल यूज़ प्लान के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो रिपीट नहीं होती. एंड इन स्टैंडिंग प्लान्स एक्टिविटीज़ जो हैं बार बार रिपीट होती हैं, जैसे कि रूल्स हैं, हर साल वही रूल्स रहेंगे. हाँ, एक आधा चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, बट जनरली रूल्स आर द सेम एवरी टाइम एवरी ईयर. सिंगल यूज़ प्लान्स, दे आर मेड टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. आपको इनसे एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है. हमने स्ट्रैटेजी पढ़ा था स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग के अंदर, तो हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए. ओके, सपोज वी वांट टू प्रोड्यूस नोटबुक्स, पेन्स, तो हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे वो स्ट्रैटेजी हम देखेंगे, तो वो सिंगल यूज़ प्लान के अंदर आएगा. नेक्स्ट इज दे आर मेड टू अचीव द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. स्टैंडिंग प्लान्स जो हैं, मैंने आपको बताया था, इंटरनल ऑपरेशंस को हेल्प करते हैं स्मूथली रन करने के अंदर. दैट्स वाई दे हेल्प इन अचीविंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. वो एक स्पेसिफिक गोल पे रिलाय नहीं करता. एग्जाम्पल्स देखिए, प्रोग्राम्स, बजट, स्ट्रैटेजीज, प्रोजेक्ट्स, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. एंड फॉर स्टैंडिंग प्लान्स दे आर पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड रूल्स. नाउ लेट्स मूव वन बाय वन. ये सारी चीज़ें, इनके जो सिंगल यूज़ प्लान्स और स्टैंडिंग प्लान्स के टाइप्स हैं, ये हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं. ऑब्जेक्टिव, वी ऑल नो, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टर्म विद यू. ऑब्जेक्टिव सिंपली वी कैन से द एंड रिजल्ट ऑफ एनी एक्टिविटी, जो भी हम चाहते हैं, वॉट एवर वी वॉन्ट टू अचीव. एग्जाम्पल देखो, इट कैन बी द इंक्रीजिंग सेल्स बाय 10%, राइट. या हम चाहते हैं कि हमारे प्रॉफिट 20% इंक्रीज़ हो जाए, या हम 20% अर्न करें एटलीस्ट, ठीक है. तो ये ऑब्जेक्टिव जो है, इसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग का एंड रिजल्ट यही होता है ऑब्जेक्टिव, राइट. बट मेक श्योर ऑब्जेक्टिव नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटिव टर्म्स. लाइक जैसे अभी हमने बताया ना मॉनेटरी टर्म्स के अंदर या क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर कि 10% है हमारा, ठीक है, इंक्रीज़ होनी चाहिए सेल्स. यहाँ हम ऐसे कहते हैं हमारी जो साल की सेल्स है 2 करोड़ होनी चाहिए या 3 करोड़ होनी चाहिए. ऐसा अगर हम कोई ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं तो क्वांटिटेटिव टर्म्स में होना चाहिए. नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी. We have already discussed this, but let me discuss it again. It is a comprehensive plan, ठीक है, जो हमें हेल्प करता है अकम्प्लिश यानी अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को. अब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. कोई हमने नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, सेल्स इंक्रीज़ करनी है, प्रॉफिट अर्न करना है, वॉट एवर द स्ट्रैटेजी इज़, ठीक है. नेक्स्ट इज दिस विल इंक्लूड 3 डायमेंशंस. हमें एक स्ट्रैटेजी सेटअप करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव है वही, हमें अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना है, निकालना है कि हम 5 साल बाद क्या अचीव करना चाहते हैं, राइट. सेकेंड इज अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन. व्हाट डज़ इट मीन कोर्स ऑफ एक्शन, कि हम काम करना, जो हमने काम करना है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसको हम किस तरीके से अचीव करेंगे. प्लानिंग के प्रोसेस में देखा था ना
कि हमें जो भी प्लानिंग करनी थी उसके अंदर वेरियस ऑल्टरनेटिव्स यानी हमारे पास प्लान्स थे, उसमें से हम एक चूज़ करते हैं कि हमने किस तरीके से प्लानिंग करनी है। वैसे ही यहाँ है, अगर आपने सेल्स इंक्रीज़ करनी है तो आपने कौन सा मेथड फॉलो करना है, राइट? कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब आप क्या एक्शंस करेंगे उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। थर्ड इज़ रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। जो भी रिसोर्सेज हमें चाहिए हम उसे एलोकेट करें जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं। सपोज़ हमारा टारगेट है 1 करोड़ की सेल्स का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके लिए हमें सेल्स बढ़ानी है। ये हमारा क्या हो गया, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो गया। सेकंड थिंग, पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन क्या ले रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सेल्स डिपार्टमेंट में हम ज़्यादा जो है सेल्स पर्सन रखेंगे और उनको बोलेंगे तुम जल्दी मार्केट में जाओ और अवेयरनेस फैलाओ कि हमारा ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब उनको रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए होंगे, मे बी उनको मार्केट में जाने के लिए बाइक चाहिए होगी, राइट। मे बी उनको सम मनी चाहिए, उनको अब वो पूरा दिन काम कर रहे हैं, मे बी उनको वाटर बॉटल चाहिए होगी, राइट। और कोई भी रिसोर्सेज नेसेसरी हैं जो आपको चाहिए वो आप अपने एलोकेशन करोगे उसकी स्ट्रैटेजी के अंदर। एग्जाम्पल देखो, डिटेल्ड एग्जाम्पल दे रखे हैं स्ट्रैटेजी का। एक कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, वो ये क्वेश्चंस को एड्रेस करना चाहती है, मतलब निकालना चाहती हैं कि उनके कस्टमर्स कौन होंगे, ठीक है। अगर आपका नोटबुक्स का बिजनेस है तो कौन कस्टमर होंगे, जनरली स्टूडेंट्स या फिर टीचर्स, राइट। व्हाट इज़ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, हमें ज़्यादा चाहिए साल में, जैसे आप इकट्ठे ही ले रहे हैं नोटबुक्स, कोई कितनी नोटबुक्स ले रहा है, कोई कैसे नोटबुक्स ले रहा है, तो वो डिमांड पैटर्न को फॉलो करेंगे कि उनके प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। फिर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू यूज़, मतलब कि प्रोडक्ट जो है फैक्ट्री से कस्टमर तक किस तरीके से पहुंचेगा। हम किसी और कंपनी को बोलेंगे ये लो हमारे प्रोडक्ट पहुंचा दो, या हम खुद जो है अपना व्हीकल बनाएंगे और ख़ुद उसे डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे। हमारा क्या डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है। जैसे आपने देखा हो कि कोका कोला के ट्रक्स होते हैं या अमूल के भी, ब्रिटानिया के भी ट्रक्स होते हैं और वो खुद जो हैं शॉप्स तक आके डिलीवर करके जाते हैं ब्रेड्स वगैरह, राइट। आपने देखा होगा, इसका मतलब है उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डायरेक्ट है, मतलब वो डायरेक्ट अपनी ब्रेड्स को शॉप तक दे के जाते हैं, राइट। नेक्स्ट हमें बोल रहे प्राइसिंग पॉलिसी क्या है, कि हम क्या प्राइस रखेंगे अपने प्रोडक्ट का, ठीक है। और इस तरीके के जितने भी इश्यूज़ हमें सॉल्व करने हैं वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अंदर फॉर्मुलेट किए जाएंगे, ठीक है। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट इज पॉलिसी। दे आर गाइड्स टू मैनेजीरियल एक्शन, जो भी हम वहाँ पे डिसीजन ले रहे हैं, अपना एक्शन कर रहे हैं स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, पॉलिसी हमें गाइड करेगी। कैसे, एग्जाम्पल देखो पॉलिसी कैसे गाइड करती है। अब ऊपर वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, या परचेज पॉलिसी का एग्जाम्पल इन्होंने लिया हुआ है यहाँ पर। शुड अ कंपनी मेक और बाय इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ पैकेजेस, मतलब जिस भी पैकेज के अंदर, पैकेट के अंदर हमारे प्रोडक्ट को रैप किया जाएगा तो वो हम खुद बनाएंगे या फिर कहीं और से मंगवाएंगे। ट्रांसपोर्ट सर्विस हमारी खुद की होगी या हम किसी और कंपनी के ऊपर रिलाई करेंगे। स्टेशनरी की प्रिंटिंग हम खुद करेंगे या हम स्टेशनरी बाहर से मंगवाएंगे, बिकॉज स्टेशनरी इज़ द वेरी बेसिक थिंग जो हम सबको चाहिए ही चाहिए होती है, ठीक है। कहीं भी जाओ पेन पेंसिल्स तो यूज़ होंगे, राइट। वाटर और पावर सप्लाई का क्या करना है, किस तरीके से मंगानी है, कहाँ से करना है, और जो भी अदर आइटम्स हैं हमारी, ठीक है। हाउ शुड वेंडर्स बी सिलेक्टेड फॉर प्रोक्यूरिंग सप्लाईज, कि हमें सप्लाई कौन करेगा, राइट। हाउ मेनी सप्लायर शुड अ कंपनी मेक परचेजेस फ्रॉम, कितने सप्लायर हमें रखने चाहिए, एक सप्लायर, 2 सप्लायर, कितनों से हमें गुड्स को मंगाना चाहिए, ठीक है। सप्लायर को चूज़ करने का क्राइटेरिया क्या होगा, किस तरीके से हम सप्लायर को चूज़ करेंगे कि हाँ ये बेस्ट है, पास होना चाहिए एक तो, है ना, कुछ भी अकॉर्डिंग टू कंपनी होगा। ये सारी क्वेरीज जो है परचेज़ पॉलिसी की हैं और ये परचेज़ पॉलिसी के अंदर मेंशन होंगी, ठीक है। सपोज़ कोई नया मैनेजर आता है परचेज़ डिपार्टमेंट के अंदर, या कोई नया एम्प्लॉय आता है, वो कहता है मुझे नहीं पता कि कैसे काम करना है, वो बोलेंगे कि परचेज़ पॉलिसी को देखो, इस तरीके से हम काम करते हैं, है ना। उसके अंदर सब चीज़ें मेंशन होंगी, तो उसे पता है कि पैकेज कहाँ से मंगवाना है, उससे सब पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोसीजर्स। दीज आर द रूटीन स्टेप्स हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटीज़, जो भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको हमने कैसे करना है, बिकॉज प्रोसीजर के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती है सीक्वेंस के अंदर होती हैं, राइट। पहले ये एक्टिविटी होगी, फिर सेकंड ये एक्टिविटी होगी, फिर थर्ड ये होगी, है ना।
तो एग्जैक्ट मैनर ये हमें बताती है कि किस तरीके से हमने इस काम को करना है, राइट। जैसे अगर आप कुछ भी खाने का बनाते हो, सपोज़ पिज़्ज़ा बनाते हो या फिर मैगी बनाते हो, तो आपको पता है सबसे पहले आपने क्या करना है। मैगी बनानी है तो सबसे पहले आपको वाटर चाहिए, राइट। फिर आप मसाला, मैगी मसाला या सीजनिंग है जो उसके अंदर डालोगे, उसके बाद मैगी डालोगे, नमक डालना है, जो भी डालना है आपने। तो वो एक प्रोसीजर है, ये तो नहीं ना कि आप पहले बाउल में सीधा डायरेक्ट मैगी डाल दोगे, राइट। तो दिस इज़ द सीक्वेंस मतलब स्टेप वाइज चलना। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, देयर मे बी अ प्रोसीजर फॉर रिक्वेशनिंग सप्लाईज बिफोर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले हमें कहाँ कहाँ से रॉ मटेरियल की सप्लाई रिक्वेस्ट करनी है, ये हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट है मेथड्स। व्हाट डू मेथड्स टेल? वर्क करने का तरीका, ठीक है, हम किस टास्क को किस तरह करेंगे। एग्जाम्पल देखो, फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़। अब एक टॉप मैनेजमेंट का एम्प्लॉय है और एक लोअर मैनेजमेंट का एम्प्लॉय है, ठीक है। तो उनको ट्रेनिंग देने के लिए, ट्रेनिंग मतलब उनको काम सिखाने के लिए अलग अलग मेथड्स फॉलो किए जाएंगे, ठीक है। कैसे? अगर कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट पे है, उसको अलग तरीके से बताया जाएगा कि इस तरीके से हमने डिसीजंस लेते हैं, ये हमें देखना होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करने होते हैं, राइट। और अगर हम बात करें सुपरवाइजरी या लोअर लेवल मैनेजमेंट की, तो वहाँ हम क्या बताएंगे कि अकाउंट्स किस तरीके से बनाने हैं, फैक्ट्री लेबर से किस तरीके से डील करना है, राइट। उनको काम कैसे सिखाना है, काम चेक करने का क्राइटेरिया क्या है, एक दिन में कितनी यूनिट्स बननी चाहिए, ये अलग अलग ट्रेनिंग हो गई ना। ऐसे ही मिडिल लेवल की भी अलग होगी, परचेज़ की हो, परचेज़ डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट्स, इन सब की अलग अलग ट्रेनिंग होगी। दीज आर द मेथड्स। नेक्स्ट है प्रोग्राम। इट इज़ अ वेरी वास्ट थिंग। इसके अंदर हमारे सब कुछ आ जाता है। एक प्रोग्राम के अंदर ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, रूल्स, टास्क, जितने भी हमें ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, फिज़िकल रिसोर्सेज चाहिए, बजट चाहिए, वो सब आ जाता है। बजट अभी हम आगे पढ़ेंगे। कुल मिला के इसके अंदर सारे सिंगल यूज स्टैंडिंग प्लान्स हमारे आ जाते हैं। नेक्स्ट इज बजट। A budget is a statement of expected results expressed in numerical terms. अब आप लोगों ने सुना ही होगा, बजट आता है इंडियन इकोनॉमी का, कंट्री का बजट आता है February 1 को एवरी ईयर, और इसे कौन रिलीज़ करता है? फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। अभी करंटली जो है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैं। आपको ये डेली नॉलेज के क्वेश्चंस भी आने चाहिए, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ पर्पस। अब बजट होता क्या है? अब गवर्नमेंट का बजट अलग चीज़ है, और ये बजट जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये कंपनी का बजट है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है? अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को बताती है कि हमने आने वाले साल में कितना खर्चा करना है। और कंपनी का बजट कंपनी के बारे में बताएगा कि कंपनी ने आने वाले साल में क्या करना है और कितनी खर्चा करना है। न्यूमेरिकल टर्म्स यानी मनी के पर्पस से बताया जाएगा कि इतनी सेल्स बढ़ानी है उसको, ठीक है, वो इतना एसेट खरीदना चाहती है, वो सब बजट के अंदर मेंशन होगा। एग्जाम्पल देखो, अ सेल्स बजट मे फॉरकास्ट द सेल्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। एक जो सेल्स बजट है वो ये कह रहा है कि इतनी हमारी सेल्स हमें करनी ही करनी है। उन्होंने बजट फिक्स कर दिया अलग अलग प्रोडक्ट्स की, एक पर्टिकुलर मंथ के अंदर एक एरिया की ही बात की हुई है यहाँ पर। तो इतनी हमें सेल्स करनी ही करनी है। सपोज़ 10,000 यूनिट्स की सेल करनी है, तो ये क्या हो गया? हमारा बजट हो गया कि हमें ये काम करना ही करना है नेक्स्ट आने वाले ईयर में। इसका मतलब क्या हुआ? बजट क्या बताता है? फ्यूचर के बारे में बताता है कि हम फ्यूचर में आगे क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे सारे टाइप्स थे। बजट किसका टाइप है? सिंगल यूज़ प्लान का टाइप है। कैसे? क्योंकि हर साल ये हमारा अलग बनता है, राइट। ऐसे ही ये अलग अलग टाइप्स हैं। आप जब अपने नोट्स बनाएंगे, व्हाट यू कैन डू इज़, आप सिंगल यूज़ प्लान्स के अंदर जो भी हमारी 4 चीज़ें आती हैं, बजट आता है, स्ट्रैटेजी आती है, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, उनको आप अलग लिखें। और जब आप स्टैंडिंग प्लान्स कर रहे हैं तो उन चीज़ों को आप अलग अलग लिखें। जैसे पॉलिसी है, ठीक है, और पॉलिसी किसके अंदर आती है? अब हमारी स्टैंडिंग प्लान्स के अंदर। स्ट्रैटेजी किस में आती है? सिंगल यूज़ प्लान के अंदर। तो आप कैटेगराइज करके अलग अलग लिखें,
ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू सो मच।